नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 52 और हम सीखेंगे प्रपोजिशंस। ट्रस्ट मी, प्रपोजिशंस, मॉडल्स एंड आर्टिकल्स स्पोकन इंग्लिश राइटिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्रपोजिशंस के सारे यूजेस बता दूंगा। आई मीन 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। आज है पार्ट 1, फिर 53 एंड 54, यानी 3 दिन में आपको हम प्रपोजिशंस पढ़ाएंगे। साथ में मैं आपको सिखाऊंगा आई मीन प्रैक्टिकल यूजेस के साथ इनके एक्सरसाइजेस भी, कि इन्हें जब एग्जाम में आए या स्पोकन इंग्लिश में यूज कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। जैसे कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि आपके पास एक प्रैक्टिस इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, जिनके साथ जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ मिलकर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं थ्रू एक्टिव रिकॉल, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। सैटरडे संडे को वहाँ हम आपको फ्री में इंग्लिश सिखाते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले एक प्रोवर्ब ये है, टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा। जब आप किसी को बोलेंगे कि भाई कल किसने देखा, आज ही, आज में जीते हैं, मीन्स लव वॉट यू डू। जो कुछ भी आप करते हैं उसे प्यार कीजिए। कल किसने देखा, कल किसने देखा। प्रपोजिशंस को ना गवर्निंग वर्ड बोला जाता है, क्योंकि ये गवर्न करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन सब्सटीट्यूटिंग वर्ड, वर्ब सेइंग वर्ड, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड, एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब एंड वर्ड एंड प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग वर्ड। तो प्रपोजिशन होता क्या है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसके पहले यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले, और नाउन फ्रेज के पहले। टू शो टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। प्रपोजिशन मूलतः 3 चीज बताता है, टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। याद रखेंगे। आज मैं टाइम सिखाऊंगा, कल प्लेस और अगले दिन डायरेक्शन आपको सिखाऊंगा। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। अब जनवरी से पहले इनका यूज क्यों हुआ, ये लॉजिकली आज हम सीखेंगे। ये टाइम की बात कर रहा है। द कैट इज ऑन द टेबल, ये जगह की बात कर रहा है। कहां पर है बिल्ली, टेबल पर, ऑन। आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम टायर्ड, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। टू, टूवर्ड्स, ये सब डायरेक्शन के लिए यूज होता है। राइट ये है आपके एग्जाम्पल्स। जनरली प्रपोजिशंस 3 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा नहीं है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब काफ़ी डीप में होता है। तो मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना स्पोकन इंग्लिश में, तो ये 100% से भी ज़्यादा काम आ जाएगा आपको। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अगर आप हायर लेवल की कर रहे हैं, ऑफिसर लेवल की, तो वहाँ इंटरमीडिएट लेवल का ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा। आपका बेस ना अच्छा कर देगा, क्योंकि प्रपोजिशंस बहुत डीप एंड डिफिकल्ट होता है। लेकिन स्पोकन के लिए ये 100% यूजफुल है। एंड राइटिंग के लिए एक है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें आप क्या सीखेंगे, एट, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अनटिल, थ्रू आउट, एटसेट्रा। प्लेस में अभी आप सीखेंगे एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, एवर, बिलो, एटसेट्रा। अब आपका ये सवाल होगा कि भाई एट, इन, ऑन टाइम में भी और एट, इन, ऑन प्लेस में भी। बिल्कुल आपने सही सुना। एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। आई एम एट होम, आई एम एट होम। आई एम होम भी इसको लोग बोल देते हैं स्पोकन में। एट होम ये पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। और अगला मैंने बोला सी यू एट 4 PM। तो 4 PM जो है ये टाइम हो गया, और होम एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया। तो होम यानी प्लेस के लिए भी एट और टाइम के लिए भी एट। एग्जैक्टली आपने सही सुना। ये जो एट, इन, ऑन है, ये आज तो मैं आपको टाइम के लिए बताऊंगा, लेकिन कल आपको मैं ये बताऊंगा, प्लेस के लिए भी बताऊंगा। तो मेंटली ना प्रिपेयर रहिए प्लीज। सबसे ज़्यादा जो स्पोकन इंग्लिश या राइटिंग या किसी भी चीज़ में जो इंग्लिश यूज होता है प्रपोजिशन से, वो है बाबू एट, इन, ऑन। एट, इन, ऑन, अंडर, ओवर। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आप क्या सीखेंगे, टू, टूवर्ड्स, टूवर्ड भी इसको बोलते हैं, टूवर्ड्स दोनों करेक्ट है। थ्रू, अक्रॉस, ऑफ, डाउन, इनटू, अप, ओवर, डाउन, पास्ट, एडीसी, ये आप कहाँ सीखेंगे डायरेक्शन में। तो आपने प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ना है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ना है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम टाइम के कीवर्ड याद रखिएगा।
क्योंकि आपको ना बहुत दिक्कत होगी इसके बिना इंग्लिश बोलने में भी, खास तौर से बोलने में ना आपको बहुत दिक्कत होगी बाबू। देखिए, दे आर यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, यानी टाइम क्या है, व्हेन समथिंग, जब एक्शन कब हुआ, व्हेन, या होता है या होगा, तब आप क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे जैक ना जुलाई 4 को 1982 में पैदा हुआ था, तो मंथ के पहले हम इन का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑन है, ये आप आगे सीखेंगे लॉजिकली। क्यों है, क्योंकि डेट की बात की जा रही है। आज मैं बोलूं कि आज ना 30 तारीख है, तो इट इज 30th सितंबर, इट इज 30th सितंबर। अब आपका सवाल होगा कि भाई जब डे या डेट से पहले ऑन का यूज होता है, चूंकि आगे आप सीखेंगे, तो आज 30th क्यों बोला है हमने, तो ये एक स्टेटमेंट है। जबकि होना क्या है, कीवर्ड क्या कहता है, दे आर यूज टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, हैपेंस और विल हैपन, यानी प्रपोजिशन ऑफ टाइम कब यूज होगा, जब कोई चीज घटता है, घटा या घटेगा, तभी आप क्या यूज करेंगे, एट, इन और ऑन। तो ऑन 4 जुलाई, जैक वॉज बॉर्न इन 1982, ये ईयर है, अभी आप सीखेंगे। जैक वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली 2 AM, जैक वॉज बॉर्न 2 minutes बिफोर माई ट्विन ब्रदर, यानी मेरे जो जुड़वा भाई हैं उसे 2 मिनट पहले। ही वॉज बॉर्न आफ्टर द ग्रेट वर्ल्ड वॉर एंडेड, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी मौत, उसके बाद उसके भाई की पैदाइश हुई थी। तो कीवर्ड आपको क्या याद रखना है कि कोई चीज कब घटित होता है, हुआ या होगा, तब आप क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से देख लीजिए। देखिए बाबू, इन आप यूज करेंगे ईयर्स में, मंथ्स में, सीजन्स में, लॉन्ग ड्यूरेशन और सेंचुरीज में। तो एक मैं स्टेटमेंट लेता हूं, ये 2023 है, तो इट इज 2023। क्या यहां तो ये बोला है, इन हम कब यूज करते हैं, ईयर्स, मंथ, सीजन्स, लॉन्ग ड्यूरेशन, सेंचुरीज। तो क्या हम इट इज इन 2023 बोलेंगे, द आंसर इज नो, नेवर। वाई, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, एक ये सिंपलिस्ट, कोई चीज घटित हुआ, घटता है, या कोई घटना घटेगी या कोई कार्य होगा, तभी आप इन यूज करेंगे इन चीज में। नॉर्मल स्टेटमेंट के लिए यह सितंबर का महीना है, तो सिंपली बोलेंगे इट इज सितंबर, तब हम मंथ से हम नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, सितंबर के महीने में वह दिल्ली जाएगा, वे लोग सितंबर में आएंगे, तो दे विल गो टू दिल्ली इन सितंबर, दे विल कम बैक इन सितंबर। यू गेटिंग दिस ना, तब आप इन यूज करेंगे जब कोई घटना घटेगा। नॉर्मल स्टेटमेंट के लिए आप यूज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई फर्स्ट मेट राकेश इन 1987, ईयर है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी, मंथ है, इसीलिए आपको यहां पर मैंने बोला ना कि ये मंथ तो है, लेकिन 4 जुलाई की बात कर रहा है, इसीलिए ऑन हुआ। डे और डेट से पहले हम ऑन की, मतलब ऑन का यूज करते हैं। अगले क्या है, ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग सीजन ईच ईयर। ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई है उनके फेस्टिवल्स हैं जो इन का, चूंकि सीजन की बात कर रहे हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन द 20th सेंचुरी, कब घटित हुआ था, 20वीं सदी में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। राइट अब अगला क्या है, ऑन। ऑन में भी याद रखेंगे, कोई चीज घटना घटता है, घटा या घटेगा तभी। जैसे आज 30 तारीख है, तो इट इज ऑन 30th सितंबर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। बात को समझिए, इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट। तो आप ये यूज कब करेंगे, जब हम किस चीज का जिक्र करेंगे बाबू, जब हम जिक्र करें कोई घटना घटता है, घटा या घटेगा। तो ऑन किसके लिए आप यूज करेंगे, डेज, डेट्स एंड स्पेसिफिक हॉली डेज के लिए। जैसे वी गो टू स्कूल ऑन मंडे, अच्छा आज सोमवार है, तो इट्स मंडे टुडे बोलेंगे, इट इज ऑन मंडे टुडे नहीं बोलेंगे, इट्स मंडे टुडे, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। बट नॉट ऑन संडे, और संडे को हम लोग नहीं जाते हैं। दिवाली इज ऑन नवंबर 5th, अब बोलेंगे ये तो मंथ है, इन होना चाहिए, है तो नवंबर, लेकिन बात किसकी हो रही है, 5 तारीख की। दिवाली इज ऑन नवंबर 5th, दिवाली इज ऑन नवंबर 5th, दिवाली इज ऑन नवंबर 5th। बाय मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, बाय मी अ प्रेजेंट, मेरे लिए तोहफा खरीदो, प्रेजेंट मीन्स ऑन माई बर्थडे। डे या डेट की बात हो रही, हॉलीडे, डेट्स एंड स्पेसिफिक हॉलीडेज की बात हो रही है। तो ऑन भी आपको समझ में आ गया। प्रपोजिशन टाइम में आप, प्लेस में आप दूसरी चीज देखेंगे। अब अगला क्या है बाबू,
एट यूज करते हैं हम प्रिसाइज टाइम के लिए, यानी जब समय का जिक्र दिया गया हो। तो आई वर्क फास्टर एट नाइट, रात है तो इट इज नाइट बोलेंगे सिंपली, इट इज एट नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई घटना होनी चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए। तो आई वर्क फास्टर एट नाइट, यानी रात को मैं तेजी से काम करता हूं। कुछ लोगों की ये आदत होती है जो दिन को सोते हैं। हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM, हर शिफ्ट फिनिश्ड, हर शिफ्ट फिनिश्ड कितने बजे खत्म हुई? 7 बजे। टाइम का जिक्र है, प्रिसाइज एग्जैक्ट टाइम का। और जब आप प्लेस की बात करें तो आई एम एट होम, आई लिव एट बलभद्रपुर, आई लिव एट लहरिया सराय, तब वो प्लेस का जिक्र हो गया। अभी हम टाइम की सिर्फ बात कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना बाबू आप। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। अच्छा, एट नाइट और इन द नाइट भी होता है। एक तो एट नाइट आपने देखा, इन द नाइट कब होगा? जैसे कल रात मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो आई वर्क हार्ड इन द नाइट, तब क्या बोलेंगे? जब स्पेसिफिक नाइट हो तो इन द नाइट, और जनरल रात के लिए आप क्या यूज करेंगे? एट नाइट। आई वर्क फास्टर एट नाइट, आई स्लीप आई स्लीप 10 PM एट नाइट, मैं रात को 10 बजे सो जाता हूं। आई स्लीप एट 10 PM, I sleep at 10 PM at night, और I sleep at 10 PM। अच्छा, PM आपने बोल दिया तो नाइट हम क्यों बोलेंगे? I sleep at 10 PM every day, I sleep at 10 at night, that you can say। PM का मतलब ही तो रात ही होता है ना बाबू। तो अगला हम क्या जिक्र करेंगे? आप जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज कर लीजिए। एट प्रिसाइज टाइम के लिए, इन मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए, डे और डेट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑन। जैसे कि एट 3 o'clock, एट, इन मे, ऑन संडे, एट 10 ये समय की बात, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द moment, months, years, centuries and long periods, in May, in summer, in winter, in 1999, in winter, in the next century, in the ice age, in the past, future, on day or date, on Sunday। अच्छा, आज रविवार है, it is on Sunday नहीं बोलेंगे, it is Sunday, it is Sunday, on Tuesday, बुधवार को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे, वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन वेंसडे, वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन वेंसडे, ट्यूसडे, ऑन 6th March, ऑन डे, on 25th, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, मीन्स नए साल की संध्या पर। अब कुछ यूजेज और हम देख लेते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बहुत सिंपल है। एट इन ऑन आपने सीख लिया ना बाबू? लिखिए कमेंट में समझ में आया कि नहीं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम मैंने आपको बताया है एट इन ऑन, लेकिन क्या बहुत अहम चीज बताई, कोई घटना घटना चाहिए, कोई कार्य होना चाहिए, तभी आप यूज करेंगे एट इन ऑन के बारे में। वेरी गुड। आफ्टर, वी स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद हमने पढ़ाई शुरू किया। वी लीव आफ्टर लंच, हम लोग लंच के बाद चले जाएंगे। लेट्स मीट द डे आफ्टर टुमारो, हम लोग मिलते हैं यानी परसों के बाद। लेट्स मीट द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर यानी परसों के बाद। आफ्टर विनिंग द प्राइज शी बिकेम फेमस ओवरनाइट, प्राइज जीतने के बाद वो रातों रात क्या हो गई? फेमस। प्रकाश सर टीचेज प्रपोजिशंस आफ्टर एडवर्ब, यानी प्रकाश सर जो हैं वो प्रपोजिशंस किसके बाद पढ़ाते? एडवर्ब के बाद। अगला है बाबू बिफोर। बिफोर के कई यूजेस हैं, एक आप ये भी जान लीजिए। बिफोर इन फ्रंट ऑफ आप यूज करते हैं ना, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इसके बदले भी यूज होता है बिफोर। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्मल इंग्लिश में आप बिफोर यूज करते हैं, इनफॉर्मल में इन फ्रंट ऑफ, और कुछ का मानना है निर्जीव चीजों के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ, सजीव के सामने हो तो बिफोर। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, मैं उनके सामने खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये है इन फ्रंट ऑफ के बदले भी बिफोर। बिफोर का मतलब से पहले भी। शी विल कम बिफोर होली, से पहले वो आएगी। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM, 3 बजे से पहले हम लोग नहीं जाएंगे। बिफोर आई डिस्कवर्ड दिस जिम, इस जिम को ढूंढने से पहले। आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। राकेश कम्स बिफोर रोहन, राकेश किसके पहले आया? रोहन के पहले आता है इन द लाइन, बट आफ्टर रीना, किसके बाद? रीना के बाद, यानी रीना यहाँ है, राकेश यहाँ जैक है, तो राकेश किसके पहले? रोहन के पहले, लेकिन रीना के बाद। गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर रेलवे स्टेशन, गेट ऑफ द बस यानी बस से गेट इन का मतलब बस में चढ़ जाओ, गेट ऑफ का मतलब बस से उतर जाओ, तो गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन के पहले आप क्या करें? बस से उतर जाएं।
तो द नेक्स्ट इज थ्रू आउट के दौरान, द कॉन्सर्ट विल बी स्टेज्ड थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे, यानी पूरे महीने के दौरान जो मई है उसमें ये चालू रहेगा कॉन्सर्ट। कोई प्रोग्राम है म्यूजिक वगैरह की, उसी को हम कॉन्सर्ट कहते हैं, कॉन्सर्ट कहते हैं। माई करियर डॉक्टर इज ओपन डेली थ्रू आउट द ईयर, प्रत्येक दिन ये खुला रहता है, पूरे साल माई करियर डॉक्टर खुला रहता है। अगला है ड्यूरिंग, का मतलब होता है के दौरान। इसको ध्यान से सीखिए और यूजेज करिए स्पोकन इंग्लिश में। जैसे मैंने आपसे बोला ना, बोल बोल कर आप इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो बहुत ही आप ज़्यादा असहज महसूस करेंगे। ड्यूरिंग, इट रेन्ड ऑल संडे, पूरे संडे बारिश हुई, बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के समय ये क्या हो गई, बंद हो गई। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान। आई यूज टू, अच्छा बचपन से, तब हम क्या बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड। मैं कठिन परिश्रम करता रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड। और बचपन के दौरान, तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये बात ध्यान रखिएगा। बचपन के दौरान हम लोग खूब खेल कूद करते थे। वी यूज टू एंजॉय अ लॉट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज। मान लीजिए मैं अपने दोस्तों से कह रहा हूं कि हम लोग खूब एंजॉय करते थे। और बचपन से, तो क्या बोलेंगे आप, सिंस चाइल्डहुड। यही प्रपोजिशंस है, कब एट ऑन यूज करना है, कब नहीं करना है, कब कैसे करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईजली। I hope you get it. During middle ages, during holidays, during summer vacations, यानी गर्मियों के छुट्टी के दौरान हम लोग कहाँ जाते हैं, ठंड जगहों पर जाते हैं। अराउंड, आसपास या के चारों ओर। अराउंड का मतलब आसपास या के चारों ओर। We walked around the old town, हम लोगों ने किसके चारों ओर घूमा, आसपास जो पुरानी शहर है उसके चारों ओर हम लोगों ने क्या करा, हम लोग घूमे। He usually arrives around 3 PM. He usually अराइव्स, वह पहुंचता है किसके आसपास, यहां हो गया आसपास, और के चारों ओर यहां पर। ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, उसने अपना हाथ क्या किया, उसके चारों तरफ ऐसे रख दिया। ही पुट हिज आर्म, ही पुट हिज आर्म। अच्छा, अ क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक भीड़ कहां इकट्ठा हो गई, जो एक्सीडेंट सीन है ना उसके चारों तरफ। शी हैड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक, शी हैड अ स्कार्फ था उसके गले के चारों तरफ। द मून गोज अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है वो किसके चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ किसके, तो सूर्य आई मीन पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। अबाउट का मतलब होता है के लगभग। ये सब प्रपोजिशंस बहुत इजी हैं। एटिनॉन थोड़ा सा ट्रिकी था, दैट आई एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल। अबाउट के लगभग, लगभग। इट इज अबाउट 10 o'clock, यानी 10 बजने ही वाले हैं, या इट इज अबाउट टू, या इट इज अबाउट टू होना चाहिए। इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज टू 10 o'clock, या इट इज अबाउट टू 10 o'clock। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, अब ट्रेन क्या है, बस डिपार्ट होने ही वाली है। अबाउट टू लीव या डिपार्ट, डिपार्ट से ही बना है ना, डिपार्चर। एवरीबडी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एक्सीडेंट, हर कोई क्या था, एक्सीडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई ट्रिप, आई एम को आई एम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वेरी हैप्पी, मैं अपने ट्रिप के बारे में क्या है, बहुत खुश हूँ। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट द पेन, वो जो दर्द है उसको, उसके बारे में वो कभी शिकायत नहीं करता है, कभी भी शिकायत नहीं करता है। अनटिल और अनलेस दो है, जरा इसको ध्यान से जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। अनटिल मीन्स भी तक या जब तक, अनलेस का मतलब भी वही मीनिंग, लेकिन यूज कब है, जब समय दिया गया हो तो हम अंटिल का यूज करेंगे, और जब कंडीशन की, जब तक वह मुझसे वादा नहीं करता, अनलेस ही प्रोमिसेस, ही मेक्स प्रोमिसेस टू मी, और जब तक वह नहीं आता तो अंटिल ही कम्स, तो जब तक वादा नहीं करता, कंडीशन है तो अनलेस, और टाइम देंगे, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू कम बैक, जब समय हो तो अंटिल, और जब कंडीशन आप देते हैं तो अनलेस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बाबू, बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। द स्टोर इज ओपेंड अंटिल मिडनाइट, यानी आधी रात तक क्या है, स्टोर खुली हुई है, दवा की या पान की या किसी भी चीज़ की। अंटिल आई कंप्लीट द होमवर्क, जब तक मैं अपना होमवर्क ना कंप्लीट कर लूँ। प्लीज डोंट स्विच ऑन द टीवी, यानी आप टीवी को स्विच ऑन मत कीजिए, टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, इंतजार करो जब तक मैं आ नहीं जाता। दे डिड नॉट कम अंटिल द मीटिंग वॉज हाफ ओवर, वे लोग नहीं आए जब तक मीटिंग आधी खत्म ना हो गई थी। ही रेड अंटिल हिज गेस्ट्स अराइव्ड, रीड को पास्ट में V2 में लिखा तो रीड ही जाता है, लेकिन हम पढ़ते रेड हैं। ही रेड अंटिल द गेस्ट्स अराइव्ड, जब तक गेस्ट्स पहुंच ना गए।
अनलेस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंडीशन की बात करता है, जैसे अनलेस इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज सेट व्हिच आई टोल्ड यू, ही विल नॉट ट्रस्ट यू, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा जब तक, अनलेस यू प्रूव योरसेल्फ, तुम अपने आप को साबित नहीं करते हो। बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू लोन, लोन नहीं देगा, अनलेस जब तक यू शो देम योर ओरिजिनल आइडेंटिटी, जब तक तुम अपनी सही पहचान नहीं बताओगे। आई शैल नॉट लेंड यू मनी, मैं तुमको पैसे उधार नहीं दूंगा, अनलेस यू गिव मी गोल्ड, जब तक तुम मुझे गिरवी यानी सोना नहीं दोगे। ही विल नॉट कम टू योर होम अनलेस यू गो टू हिज, जब तक तुम उसके घर नहीं जाओगे वे तुम्हारे घर नहीं आएंगे या नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जो है ये आपको बता दिया गया, जिसमें एट, इन, ऑन के यूजेस, जब आप कोई घटना घटती है, घटा या घटेगा इस सेंस में आप यूज करते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में एट, इन, ऑन। उसके अलावा भी मैंने आपको सिखाया थ्रू आउट के यूज, बिफोर के यूज, आफ्टर के यूज, आपको मैंने सिखाया अनलेस, अनटिल, ये अनटिल था नहीं, लेकिन चूंकि अनलेस था नहीं तो अनटिल के साथ मैंने क्या कर दिया, अनलेस, चूंकि दोनों ना एक कंडीशन एक टाइम की बात करता है, तो मैंने सोचा कि दोनों आपको एक साथ पढ़ा देना चाहिए। तो चलिए ईमानदारी से मेरे साथ टेस्ट कीजिए अपने आप को, और जो भी आप सही लिखते हैं तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और कितने आपने सही करे। द पेरेंट टीचर मीटिंग इज, एट होगा, इन होगा या ऑन होगा, 10 AM है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए कैमरामैन। वेरी गुड जॉब, द कैमरामैन इज रॉन्ग। आपने बोला यहां पर होगा एवब, क्या बोला आपने, एट, गुड जॉब। द पेरेंट टीचर मीटिंग इज एट, टाइम की बात हो रही है ना, मतलब होगा, ये चीज एक्शन होगा, तो कोई चीज होता है, हुआ या होगा, तो आप क्या यूज करते हैं, एट, इन, ऑन। तो यहां चूंकि टाइम का जिक्र है, एग्जैक्ट और प्रिसाइज टाइम के लिए आप एट यूज करते हैं, तो एट। दूसरा बाबू, आई डू नॉट हैव एनी क्लासेज, संडे है, तो एट, इन या ऑन, ऑन, चूंकि ये डे और डेट का जब हम जिक्र, आज शनिवार रविवार है तो इट इज संडे बोलेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट ओनली, इट इज संडे टुडे। ऑन नहीं बोलेंगे, ऑन तब जब कोई घटना या कोई कार्य होता है संडे को। तो आई डू नॉट हैव एनी क्लासेस ऑन संडे। दिस ईयर इट स्टार्टेड टू स्नो, अब यहां पर क्या है, दिस ईयर इट स्टार्टेड टू स्नो, दिस ईयर इट स्टार्टेड टू स्नो, राइट, इन नवंबर, इन नवंबर। यास मीन्स बर्थडे इज ऑन 31 दिसंबर, अच्छा है दिसंबर लेकिन कितने दिसंबर को, 31 तारीख को, तो ऑन। द स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली एट नाइट, इन नाइट या ऑन नाइट, एट नाइट, रात को, ट्विंकल ब्राइटली, बहुत ब्राइटली रात को चमकता है। I'll meet you थर्सडे है, तो एट, इन या ऑन, डे और डेट का जिक्र हो रहा है, ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन। द प्रिंसिपल इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट, इन द मोमेंट या ऑन द मोमेंट, एट द मोमेंट, इस वक्त नहीं है, एट दिस टाइम इस वक्त, और एट दैट टाइम उस वक्त, एट द मोमेंट इस समय, और एट दैट मोमेंट उस क्षण। डिम्पल विल विजिट हर ग्रैंड मदर, अब यहां पर क्या होगा, ऑन मार्च, इन मार्च या एट मार्च। चूंकि ये मंथ है तो मंथ, ईयर और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, इन, क्या यूज करते हैं, इन। माई मदर विल कम बैक, इन मिनट्स, ऑन मिनट्स या एट मिनट्स, इन मिनट्स। तो इस तरह से आप बना लीजिए। स्टडी मटेरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पॉज करके ले लीजिए सबका। केवल 249 स्टडी मटेरियल का है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें भी बनाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। आई होप आपको समझ में आया प्रपोजिशन। कैसा लगा ये वीडियो में ज़रूर करके बताइएगा। 2 पार्ट और है, मैं काफ़ी अच्छे से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रपोजिशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट आप इंग्लिश में इसे बेहतर बोल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।